हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर और श्लोक संख्या 33 पे कल चर्चा किया था। असौ गुणमयेर भावैर भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्म भी स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। The super soul enters into the bodies of the created beings who are influenced by the modes of material nature and causes them to enjoy the effects of these modes by the subtle mind. The super soul भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में हर किसी के शरीर में प्रवेश करते हैं और जीवात्मा जो कि जिनका शरीर मन बुद्धि जो है तीन गुणों भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित होता है और भगवान ही है जो उनको इस तीन गुणों पे आधारित मन की इच्छाओं के अनुरूप उनको इस संसार में विषय भोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये श्लोक, ये कल का श्लोक था। इसमें हमने बहुत डिटेल में चर्चा किया था कि कैसे अलग अलग 84 लाख योनियों में जो जीवात्मा है भ्रमण करता है, असंख्य जीवात्माओं को भगवान मदद करते हैं उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और फाइनली जब कोई जीवात्मा इस भौतिक जगत के भोग की इच्छा को त्याग करके भगवान की भक्ति को, भगवान का सेवा प्राप्त करने की इच्छा रखता है तो भगवान ऐसे जीवात्मा को भी पूरी तरह से मदद करते हैं। तो जब कोई भौतिक संसार में रह के भोग करना चाहता है तो वो इच्छाओं की पूर्ति भी, उन इच्छाओं की पूर्ति भी भगवान कृष्ण करते हैं, उसकी प्रेरणा देते हैं, बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं। लेकिन वो भगवान चाहते नहीं, और वो भगवान को ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। लेकिन जब कोई जीवात्मा भगवान की सेवा प्राप्त करना चाहता है, भक्ति करना चाहता है, इस भाव बंधन से मुक्त होना चाहता है, संसार के भोगों को त्याग करना चाहता है, तो ऐसे जीवात्माओं को भगवान चाह करके पूरा इच्छा पूर्वक तत्परता के साथ उसको मदद करते हैं। इसलिए हमने कल इस श्लोक पे चर्चा किया था। किंग कुलशेखर, महाराज कुलशेखर एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ लिखते हैं, मुकुंदमाला स्तोत्र। उसके पहले ही श्लोक में जो प्रार्थना अर्पण करते हैं भगवान मुकुंद के चरण कमलों में, तो वो ये वर्णन करते हैं, श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुंठन को विदेति नाथेति नाग शयनेति जगन निवासे आलापिनम प्रतिदिनम कुरु माम मुकुंदा। तो वहां पे भगवान को प्रार्थना अर्पण करते हुए बोलते हैं कि भगवान आप भवलुंठन को विदेति, जीवात्माओं को कैसे इस संसार से मुक्त करना है, उनका उद्धार करना है, इसमें भगवान बहुत दक्ष हैं। तो एक तरफ भगवान भी बहुत दक्ष है, भगवान बहुत दक्ष हैं, एक्सपर्ट हैं जीवात्माओं को कैसे उद्धार करना है, और एक तरफ ये जो बद्ध जीवात्माएं हैं इस संसार की, वो भी बहुत एक्सपर्ट है इस संसार में भोग करने के लिए। लेकिन भगवान एक्सपर्ट होने के साथ साथ, तत्पर और दक्ष होने के साथ साथ बहुत ही धैर्यवान भी हैं, जो धैर्य पूर्वक उस जीवात्मा का इंतजार करते रहता है कि कब ये अपनी भोग वृत्ति को त्याग करके मुझे प्राप्त करने के लिए चेष्टा करेगा। और उसके लिए भगवान हर प्रकार से उसको मदद करना चाहते हैं। ऐसे अनेकों अनेकों उदाहरण हैं, कथाएं हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, उसको उस भौतिक संसार से उद्धार करने के लिए कई कई जन्मों में उसको किस प्रकार से मदद करते हैं। ये केवल एक जन्म का खेल नहीं रहता है, कई कई जन्म लगते हैं इसमें। क्योंकि जीव के अंदर जो ईश्वर भाव है, प्रभुत्व जमाने की जो प्रवृत्ति है, भोग करने की जो प्रवृत्ति है, वो इतनी ज्यादा गहरी है कि इसको समूल नष्ट करके भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति विकसित करने के लिए कई कई जन्म लग जाते हैं। कोई प्रश्न पूछ सकता है कि भगवान तो सर्वशक्तिमान है, भगवान तो एक पल में चाहे तो जीवात्माओं को इस संसार से मुक्त कर सकते हैं, उनकी सारी इच्छाओं को परिवर्तित कर सकते हैं। तो हाँ, भगवान कर सकते हैं, ये भगवान करते नहीं। भगवान चाहते भी हैं कि तुरंत सब जीवात्माएं मुक्त हो जाएं, लेकिन भगवान फिर भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि भगवान हमारी जो स्वेच्छा है, इस पॉइंट को हमको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, समझना चाहिए कि भगवान हमारी स्वेच्छा का जो हमको स्वेच्छा दिया है, भगवान ने फ्री विल दिया है, कुछ स्वतंत्रता दिया है, उस पे हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, या उसमें हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं करना पसंद करते हैं।
अन्यथा वो फिर जबरदस्ती का प्रेम हो जाएगा, वो फिर जबरदस्ती हो जाएगा। फिर हम में और जो जड़ वस्तु उसमें अंतर क्या हो जाएगा? अगर भगवान अपनी इच्छा से हमको जबरदस्ती इस भौतिक संसार से निकाल के अपने धाम में ले जाएं, जहाँ पे हम भगवान की नित्य सेवा में लग जाएं, लेकिन हमारी इच्छा थी नहीं कि हम भगवान की सेवा करें, हमारी इच्छा अभी भी है कि हम भगवान बन के रहें, ईश्वर बन के रहें, तो भगवान पूरा मौका देते हैं। ये भगवान की दया है कि ना चाहते हुए भी भगवान हमको पूरा मौका देते हैं कि जिस जीवात्मा को इस संसार में रह करके कुछ ईश्वरीय कार्य करना है, प्रभुत्व जमाना है, अलग अलग तरीके से भोग करना है, तो भगवान उसको मौका देते हैं, करने देते हैं। ये भगवान की दया है। और साथ ही साथ में वो चिंता रहती है उनको कि कैसे इसको इस संसार से निकाला जाए। तो इसी यही कारण है कि कई कई जन्म लग जाते हैं। उस हस्तक्षेप में भगवान जो है हस्तक्षेप नहीं करते हैं, उस स्वेच्छा में भगवान हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि माता द्रौपदी का जब वस्त्र हरण किया जा रहा था, तो भगवान द्वारका में बैठे हैं और वो इंतजार कर रहे थे कि कब द्रौपदी पूर्ण रूप से 100% समर्पण के भाव से असहाय अवस्था में पुकारेगी तो मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। तो भगवान को एक सेकंड भी नहीं लगा पहुंच के मदद करने के लिए, लेकिन कुछ समय विलंब हो गया। क्यों? माता रुक्मणी पूछती हैं कि आपकी वो अन्य भक्त है, वो अभी इतने संकट में, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? तो भगवान बोल रहे हैं कि वो मुझे पुकार नहीं रही है, मेरा आश्रय नहीं ले रही है, मैं कैसे जाऊं? वो भीष्म को पुकार रही है तो मैं कैसे जाऊं? पांडवों को पुकार रही है तो मैं कैसे जाऊं? वो अपना खुद से प्रयास कर रही है तो मैं कैसे जाऊं? लेकिन जब द्रौपदी समझ गई कि मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है, और ना ही भीष्म, द्रोणाचार्य, पांडव, कोई भी मदद नहीं कर सकता है, सब चुपचाप बैठे हुए हैं, सब जो है धर्म के नियम के में बंधे हुए हैं, तब वो समझ गई कि केवल और केवल भगवान कृष्ण ही अब इस अवस्था में मुझे बचा सकते हैं। तब उन्होंने दोनों हाथ छोड़ दिया। पहले एक हाथ छोड़ा, उसके बाद समझ गई पूरा सरेंडर नहीं हुआ है, ये दोनों हाथ छोड़ करके हे केशव हे गोविंदा जैसे ही पुकारा भगवान को, तो भगवान तुरंत आ गए और तुरंत उन्होंने वो मदद प्रदान कर दी। ऐसे ही गजेंद्र का कथा आता है। गजेंद्र 1000 वर्षों तक तालाब में उस ग्राह मगरमच्छ के साथ युद्ध कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, अपना पूरा शक्ति लगा रहे हैं कि इसको मैं जीतूं जीतूं, इस पे इसको जो है मैं हरा दूं और अपने आप को बचा लूं। लेकिन प्रयास करते गए करते गए करते गए, और इस तरह से युद्ध चलता रहा चलता रहा चलता रहा। धीरे धीरे उनकी शक्ति नष्ट होने लग गई, क्योंकि वो तो पानी में है, पानी में तो मगरमच्छ की शक्ति तो उसकी ओरिजिनल शक्ति है, लेकिन ये स्थल के जीव हैं, तो पानी में इनकी शक्ति कमी होती जा रही है, थकते जा रहे हैं। तब वो फाइनली वो भी समझ गए कि मेरे वश का नहीं है मैं अपने आप को नहीं बचा सकता हूँ। तो भगवान की कृपा से, क्योंकि पूर्व जन्म में उन्होंने भक्ति किया था, तो भगवान की कृपा से उनको इस जन्म में जब ऐसी असहाय अवस्था में पहुंचे, तो उनको वो अपने पूर्व जन्म के भक्ति स्मरण आ गई, और वो सारे जो उन्होंने प्रार्थनाएं अर्पण किया करते थे पूर्व जन्म में, वो उनको याद आ गया और वो भगवान को, नारायण को प्रार्थना अर्पण करना प्रारंभ कर दिए। और जैसे ही उन्होंने बोला हाँ, नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, कि हे नारायण आप अखिल गुरु हैं, सबके पालक हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मुझे इस विकट स्थिति से रक्षा करिए। तो भगवान नारायण को देर नहीं लगा, तुरंत वहां से वैकुंठ से उतर के आ गए। गरुड़ में पहले बैठ के आ रहे थे। गरुड़ की स्पीड बहुत हाई स्पीड है, 1 सेकंड के अंदर भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत ले जा सकते हैं गरुड़ देव, इतनी स्पीड है। लेकिन भगवान जब गरुड़ के ऊपर बैठ के आ रहे थे, तो भगवान को लगा कि ये बहुत स्लो चल रहा है गरुड़, तो गरुड़ को साइड करके गरुड़ को अपने ऊपर बैठा के खुद भगवान आ गए। इतने तत्पर भगवान हो गए रक्षा करने के लिए, और आते ही तुरंत जो है सुदर्शन से उस ग्राह के सर को धड़ से अलग कर देते हैं और गजेंद्र को मोक्ष दे देते हैं, मदद कर देते हैं। जैसे अनेकों अनेकों उदाहरण है जहाँ पे भगवान अपनी तत्परता दिखाते हैं, लेकिन हमको भी उतना तत्पर होना पड़ेगा, हमको भी उतना स्वेच्छा इच्छा रखना पड़ेगा, हमको इस बात पे कन्विक्शन रखना पड़ेगा। हम अभी अभी भी हमारे हृदय में ये कन्विक्शन है या ये आशा हमारे अंदर है कि हाँ मेरे पास भी शक्ति है, मैं अपनी शक्ति बुद्धि, अपने धन दौलत, अपने परिवार वालों सगे संबंधियों, उनके द्वारा मैं कुछ रक्षा प्राप्त कर सकता हूँ। इसलिए हम लोग अन्य जगह भी आश्रय लेते हैं, अनन्य भाव भी नहीं है हमारा। अन्य जगह भी आश्रय लेते हैं, लेकिन अगर हम शास्त्रों को जब सुनेंगे समझेंगे और हम व्यवहारिक रूप से भी देखेंगे, तो किसी के पास कितना भी धन संपत्ति हो, कितना भी शक्ति हो, कितना भी पद प्रतिष्ठा हो, उसके पास कितने भी उसके अच्छे सब आज्ञाकारी पुत्र हो, शिष्य हो, फॉलोवर हो, या अच्छे सगे संबंधी हो, शुभ चिंतक हो, कोई भी इस व्यक्ति को उसकी जो समस्या है, मूलभूत समस्या है,
उससे मुक्ति नहीं दिला सकता है। मृत्यु, मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। इस संसार के जो मनुष्य हैं वो तो छोड़िए, देवता भी मृत्यु से नहीं बचा सकते। ये बाणासुर, बाणासुर भगवान शिव का महान उपासक था। भगवान शिव उसके उपासना से इतना संतुष्ट हो गए कि उसको अपने पुत्र के समान ही मानते थे। जैसे भगवान शिव गणपति और कार्तिकेय को अपना पुत्र मानते हैं, उतना प्रिय बाणासुर को भी मानने लग गए। और बाणासुर को बोले, क्या वरदान चाहिए तुमको, भागो, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। बाणासुर ने बोला कि आप मेरे रक्षक बन जाइए, मेरे गार्जियन बन जाइए, और मेरे सिटी सोनितपुर में आइए, और आप मेरे वहां पे पालक हो जाइए, रक्षक बनिए, मेरे सिटी में, मेरे शहर में रहिए, और जो भी आक्रमण होगा उससे मेरे को रक्षा करिए। तो भगवान शिव आ गए और उस सोनितपुर उसके शहर में निवास करने लग गए। इसीलिए वो इतना शक्तिशाली हो गया कि हर कोई उससे डरता था, बाणासुर से कोई अटैक नहीं करता, क्योंकि मालूम था कि भगवान शिव के आश्रय में है, भगवान शिव से तो कोई जो है युद्ध कर ही नहीं सकता है। लेकिन वो बाणासुर भी जब भगवान कृष्ण के विरोध में गया, तो भगवान शिव क्योंकि वचन दे रखे थे, वचनबद्ध थे, बाध्य थे, इसलिए जब युद्ध हुआ तो भगवान शिव को भी युद्ध करना पड़ा। भगवान कृष्ण के विरोध में जाकर के भगवान शिव युद्ध कर रहे हैं। जानते हैं भगवान शिव कि ये बाणासुर कभी जीवित नहीं बच सकता है, ये तो हारेगा ही हारेगा निश्चित रूप में, भगवान कृष्ण का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। लेकिन इस बात को प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए, और एक तरफ से वो बाध्य भी थे, उन्होंने वरदान भी दिया था, तो बाध्य भी थे, इसलिए युद्ध को करना ही था कृष्ण के विरुद्ध में। और साथ में कृष्ण के विरुद्ध में युद्ध करके वो इस पूरे संसार को, पूरी सृष्टि को शिक्षा भी देना चाहते थे कि मेरे जैसा जो सर्वश्रेष्ठ देवता है, महादेव, देवों में देव, महादेव है, अगर वो भी भगवान के विरुद्ध में जाते हैं तो जो मेरे आश्रित होंगे उनको रक्षा प्राप्त नहीं हो सकती है। यही चीज हम रावण के भी प्रसंग में देखते हैं कि रावण भी भगवान शिव को अत्यंत संतुष्ट किया था और उनसे काफी वर और शक्ति ये सब प्राप्त किया था, लेकिन उनको, रावण को भी नहीं बचा पाए, और यहाँ पे इसको भी नहीं बचा पाए, बाणासुर को भी। फाइनली भगवान कृष्ण जब बाणासुर के, एक उसके पास 1000 हाथ थे, तो 996 हाथ को काट दिए, 4 हाथ बचे थे। तब भगवान शिव आते हैं, हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि हे हे प्रभु, ये बाणासुर मेरा ही उपासक है, मेरा भक्त है, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप कृपा करके इसको क्षमा कर दीजिए, ये सुधर जाएगा। तो भगवान शिव के कहने पे भगवान कृष्ण, क्योंकि भगवान शिव भगवान कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं, तो भगवान शिव के अनुरोध करने पे भगवान कृष्ण ने बाणासुर के रक्षकों का प्राण की रक्षा कर दी, है ना। तो इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति नहीं बचा सकता है, तो इस संसार के बाकी लोग कैसे बचा सकते हैं? और जो जड़ वस्तु है, धन संपत्ति, पोजीशन, प्रतिष्ठा, ये सब कैसे बचा सकते हैं? तो इसलिए हमको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सोचना चाहिए कि अगर हम वास्तविक अपने जीवन में मदद चाहते हैं, वास्तविक रूप में हम अपने आप की रक्षा करना चाहते हैं इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से, दुखों से, ये जो काल सर्प है, काल काल जो सर्प है, काल रूपी सर्प आगे बढ़ता जा रहा अपना मुंह खोल करके, और उसके रास्ते में जो जो आता जाता है उसको क्या करता है, वो निगलता जा रहा, खाता जा रहा, और खा खा के बचाता जा रहा है, पेट कभी नहीं भरता, अनलिमिटेड, जो सामने आएगा सबको लेता जा रहा है, निगलता जा रहा है। इस काल सर्प का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो काल है, ये कौन है? भगवान कृष्ण ही। काल वस्मी, भगवान गीता में बताते हैं कि मैं ही काल हूं। तो काल बन के भगवान आते हैं, जो भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं जो श्याम सुंदर को रिजेक्ट कर देते हैं, तो उनके लिए गौर सुंदर आते हैं, वही श्याम सुंदर गौर सुंदर बन के आते हैं। श्याम सुंदर आए, उन्होंने भगवत गीता का अच्छा प्रवचन दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को छोड़ो, मेरा एक शरण लो, अहम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करके मुक्ति दे दूंगा। तो श्याम सुंदर बड़े सुंदर तरीके से बोले, लेकिन कुछ लोग, इतना अहंकार है कलयुग के बद्ध जीवों को, बोलते हैं ये क्या, इतना घमंड, हाँ ये बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, कृष्णा इज डिमांडिंग टू मच। भगवान कृष्ण इतना ज्यादा डिमांड करते हैं कि मेरा ही केवल शरण लो, माम एकम शरणम ब्रजा बोलते हैं, एकमात्र मेरा शरण लो और किसी का आश्रय मत लो, नहीं लूंगा मैं कृष्ण का शरण। तो भगवान बोल सोचे, विचार किए कि चलो ये कलयुग के बद्ध जीव हैं, तो और दया दिखाना पड़ेगा। तो वही श्याम सुंदर फिर गौर सुंदर के रूप में आ गए। गौर सुंदर मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु गौर वर्ण में आए। तो गौर सुंदर आए और बोले, डिमांड सब हटा दिए, सारी कंडीशन हटा दिए कि ठीक है आप मत समर्पण करो, आप कुछ मत करो, केवल क्या करो, हरिनाम जप करो। आपको ये देश समाज अलग अलग जगह आपको आश्रय लेना है, ये सब करना है, वो सब ठीक है आप करिए, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए, अगर आप इतना करेंगे तो मैं आपका उद्धार कर दूंगा। तो लेकिन जो उनको भी स्वीकार नहीं करते हैं,
तो फिर भगवान सहन नहीं करते हैं। फिर भगवान सोचते हैं ये श्याम सुंदर के रूप में भी स्वीकार नहीं करेंगे, गौर सुंदर के रूप में भी स्वीकार नहीं करेंगे, तो इसलिए अब इनके सामने काल सुंदर बन के आना पड़ेगा। तो काल सुंदर बन के आते हैं, लेकिन सुंदर नहीं दिखते हैं। जब काल सुंदर के रूप में आते हैं तो भगवान काल भयानक दिखते हैं, और वो सबको एक एक करके क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। उनका मृत्यु होता है। मृत्यु के साथ जिन जिन लोगों का, जिन जिन वस्तुओं का, जिन जिन स्थितियों का इस संसार के व्यक्ति आश्रय लेते हैं, सोचते हैं कि मुझे इससे सुरक्षा मिल जाएगी और मैं अपने आप को बचा लूंगा, मैं भगवान का पूर्ण आश्रय क्यों लूं, तो भगवान उन सबको नष्ट कर देते हैं। 11वें अध्याय में गीता के विराट रूप जब भगवान दिखाते हैं अर्जुन को, तो भगवान यही चीज बोलते हैं। विराट रूप में भगवान दिखाते हैं अर्जुन को, देखो अर्जुन, एक एक करके सब लोग, भगवान बोलते हैं, मेरे मुंह में जा रहे हैं, दांत के द्वारा कुचले जा रहे हैं, और मुंह के अंदर अग्नि है, कोई अग्नि में जाके डायरेक्ट जो है जल रहा है, कोई दांत में कुचला जा रहा है। तो इस प्रकार से सारा महाभारत के युद्ध भगवान कृष्ण दिखाते हैं कि वास्तव में अर्जुन तुम नहीं मार रहे हो, इस युद्ध में कोई किसी को नहीं मार रहा है, ये मैं खुद ही मार रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। और भगवान बोलते भी हैं कि ऋते त्वाम, आपको छोड़ करके, आप पांडवों को छोड़ करके इस युद्ध में सम्मिलित हर व्यक्ति मरने वाला है। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य से लेकर के कौरवों तक और एक छोटे से छोटे सैनिक तक सब मरने वाले हैं, सबको मैं मारने वाला हूँ। तो तुम ये मत सोचो कि तुम अगर एक युद्ध छोड़ के चले जाओगे तो ये लोग मरने नहीं वाले, ये तो मरने वाले हैं, लेकिन तुम अगर ये कार्य करोगे तो मेरे निमित्त करने से तुमको वो क्रेडिट मिल जाएगा कि तुमने मेरे निमित्त में ये कार्य किया। इस प्रकार से भगवान के आश्रय में रहकर ही हम असली सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये जब तक कन्विक्शन नहीं रहता है, हम अन्य अन्य आश्रय लेते रहते हैं, तब तक हमको इस संसार में भटकना रहता है, और तब तक भगवान हमको छूट देते हैं। ठीक है, आप दूसरा कुछ आश्रय लेकर के अपने आप को बचाना चाहते हैं, ट्राई करिए। और इस प्रकार से हमारे कई कई करोड़ों करोड़ों जन्म ऑलरेडी जा चुके हैं, और हम भूल चुके हैं वो सारे जन्म। लेकिन गीता भागवत के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से हमको ये पता चलता है, ज्ञान मिलता है कि हम इतने सारे जन्मों को हम इस संसार में कष्ट भोग भोग के हमने व्यर्थ गवा दिया है। अब हमको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उन्हीं चीजों पे आश्रय नहीं लेना चाहिए जिनका आश्रय लेकर के हम ऑलरेडी हार चुके हैं। अब हमको डायरेक्ट भगवान का आश्रय लेना चाहिए। तो जो इस प्रकार से पूर्ण समर्पण के भाव से भगवान पे आश्रित होते हैं, भगवान पे निर्भर होते हैं और उनका भक्ति करते हैं, तो वो धीरे धीरे इस बंधन से मुक्त हो पाते हैं। तो ये कल के श्लोक में हमने चर्चा किया था। अब लोग नेक्स्ट श्लोक कल करेंगे। तो उसके पहले हमारे पास कुछ 15 मिनट है। मैं चाहता हूँ किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आज हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर ले लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यस मनीष, वो पूछे। हरे कृष्णा। हरे हाँ, कृष्ण। वो जो द्रौपदी माता के बारे में था प्रभु, उसमें क्वेश्चन है कि जैसे कि डिपेंड जैसे भगवान में नहीं है, उससे पहले वो और औरों में पे है। जैसे और आश्रय जो है मतलब अपना ले रही पहले, या फिर वो जो भीष्म है उनका ले रही। तो हाँ जैसे हम काम करते हैं तो मेहनत तो हम खुद ही करते हैं, तो और वहां पे क्या होना चाहिए, जैसे मतलब भगवान पे निर्भर रहना कैसे, जैसे हम मेहनत कर रहे हैं तो हम अपने पे भी तो डिपेंड रहे ना, वहाँ पे मेहनत तो अपनी पूरी कर रहे हैं। ओके ओके, तो समझ गया। वो हाँ कैसे समझ होगा? गया समझ गया। आपका प्रश्न ये है कि अ, हमको कर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या भगवान पे निर्भर होकर बैठ जाना चाहिए। तो ये मतलब नहीं है भगवान पे निर्भर होना या भगवान को समर्पित होना का मतलब ये नहीं कि आप चुपचाप बैठ जाइए। अर्जुन को भगवान पूरा गीता सिखाए, समझाए, तो अर्जुन उसके बाद भगवान पे पूरी तरह से निर्भर हो गया, पूरी तरह से समर्पण कर दिया। लेकिन उसके बाद अर्जुन ने क्या किया, पूरा युद्ध किया। तो ऐसा नहीं है कि भगवान पे पूरी तरह से निर्भर होने का मतलब अर्जुन जो है बैठ जाएगा पीछे रथ में और भगवान आगे जो है अपना युद्ध करेंगे, सबको मारेंगे। वो मतलब नहीं होता है। मतलब ये होता है, समर्पण का मतलब क्या होता है, निर्भरता का मतलब क्या होता है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। कि भगवान को समर्पण करना या उन पे निर्भर रहना मतलब भगवान ने जो आदेश दिया है, जिस प्रकार से कार्य करने को कहा है उस तरीके से हमको कार्य करना। भगवान पे निर्भर होने का मतलब है कि भगवान के आदेशानुसार भगवान की सेवा करना, भगवान के लिए कार्य करना, और फिर उस पे भगवान पे आश्रित रहना कि भगवान चाहेंगे तो वो अपने आप मुझे सुरक्षा प्रदान करेंगे। फिर हम अलग से, हमको अरेंजमेंट नहीं करना है कि मुझे अलग से अपने अपने आप को, अपने शरीर की रक्षा करना है अपने आप को बचाना है, मृत्यु पे विजय प्राप्त करना है, मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना है, वो भी नहीं करना है। मन और इंद्रियों को भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मृत्यु के ऊपर विजय तो दूर की बात है। तो भगवान को समर्पण करने का अर्थ है कि भगवान के लिए सेवा करना, भगवान के नाम का जप करना, उन पे पूर्ण आश्रित रह करके, मतलब
कि भगवान हमको जिस प्रकार से जिस तरह जिस स्थिति में रखे उसको स्वीकार करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए, ये कहने का मतलब। भगवान अगर कृपा करके हमको अच्छी स्थिति में रखते हैं तो भी हमको भगवान का सेवा करना है, भजन करना है। और कभी हमारे ही पूर्व कर्मों के अनुसार, पाप कर्मों के अनुसार हमको कभी दुख मिलता है, कष्ट मिलता है या विपरीत स्थिति में रहते हैं, तो उस स्थिति में भी रह के हमको भगवान के नाम का जप करता रहना चाहिए, करना चाहिए, भगवान का सेवा करना चाहिए। इसको बोलते हैं भगवान के ऊपर निर्भर रहना, कि अलग से अपने आप को बचाने की अभी मेरी स्थिति खराब हो गई है इसलिए मैं भगवान का भजन छोड़ता हूँ, मैं अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके और अपने आप को इस विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकालता हूँ। चलिए, तो वो उसका मतलब हो गया कि हम अपनी बुद्धि पे आश्रय ले रहे हैं, या हम किसी और व्यक्ति पे आश्रित हो रहे हैं, या हम किसी और वस्तु पे आश्रित हो रहे हैं, तो उसमें आश्रय जो है परिवर्तित हो जाता है। भगवान पे निर्भर रहने का मतलब है कैसी भी स्थिति में है हम अपने आप को भगवान की भक्ति में लगा कर, ये है निर्भरता का मतलब। हाँ, तो जी थोड़ा सा एक उसमें हल्का सा कंफ्यूजन है कि जैसे हाथी वो आइडियल स्टेट क्या होगी, जैसे हाथी एफर्ट तो लगा रहा है अपना, जो गजेंद्र है तो एफर्ट लगाना तो गलत नहीं है, तो वहां पे वो आइडियल स्टेट क्या होना चाहिए? क्योंकि अपने अपनी तो पूरी क्षमता लगा रहे आप, या फिर वो द्रौपदी जो है अपना पूरी ताकत लगा रही, लगाइए, तो आप लगाइए, वो मना नहीं किया लगाना। जा रहा है। लेकिन हाँ। आदर्श, वो आदर्श है, ठीक है, वो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, ये पूर्ण रूप से भगवान पे ही आश्रित है। जैसे द्रौपदी का, गजेंद्र का उदाहरण, और ऐसे अन्य शुद्ध भक्तों का उदाहरण है। जैसे तुकाराम महाराज, तुकाराम महाराज पूर्ण रूप से भगवान पे आश्रित थे, उन्होंने कोई आश्रय नहीं किया। तो हम, ठीक है, हम उस स्तर पे नहीं है, लेकिन हमको गोल तो पता होना चाहिए ना कि हमको उस स्तर पे जाना है। और इतना हमको पता होना चाहिए कि अगर हमने प्रयास भी किया लेकिन फिर भी चीजें सुधर रही हैं तो अच्छी बात है, हमको भगवान का सेवा करना है। नहीं भी सुधर रही तब भी बहुत ज्यादा उसके पीछे इतना लग के भ्रमित नहीं हो जाना चाहिए, मोहग्रस्त नहीं हो जाना चाहिए कि हम अपना भजन ही छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए और अभी हम लग गए हैं ये सोच के कि प्रभु जी अभी तो मेरा स्थिति बहुत खराब चल रहा है, एक बार मैं अपनी स्थिति से निकल जाऊंगा, 2-4 साल में अच्छे से फाइनेंशियली अच्छे से हो जाऊंगा, या थोड़ा सा ये अच्छा सेटलमेंट हो जाएगा, मेरे बच्चे, जैसे एक व्यक्ति बोले कि मेरे बच्ची का विवाह हो जाएगा अच्छे से, उसके बाद मैं भजन करूँ। तो ये एक तो कंडीशन हो गया, इतना भी हमको भ्रमित नहीं होना चाहिए। हम अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए कि ठीक है, हम अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल रखें, अपने जो घर बार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पालन पोषण है, वो हम करें, उसके लिए मना नहीं किया जा रहा, वो करना चाहिए। लेकिन हमारे प्रयास करने से भी जो होने वाला है हमारे कर्म पे निर्भर है, पिछले कर्मों पे भी निर्भर है, आधारित है, पिछले कर्म के अनुसार भी हमको कुछ सुख दुख आने ही वाला है। तो उस सुख दुखों से प्रभावित होकर के केवल भौतिक प्रयास इतना ज्यादा नहीं करना, अति प्रयास जिसको बोलते हैं, अति प्रयास इतना नहीं करना चाहिए कि हमारा जो भगवान के प्रति जो मिनिमम जो हमारा भजन है, सेवा है, वो छूट जाए। वो चीज बोला जा रहा है, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, संतान कितने भी बुरे क्यों न हो, लेकिन ईश्वर कैसे अपने ही संतान को नष्ट कर देते हैं। नहीं करते, भगवान कभी नष्ट नहीं करते। कौन सा ऐसा उदाहरण है बताइए जहाँ पे भगवान ने नष्ट कर दिया? आपने अभी जो बोला कि जब युद्ध हुआ तो अर्जुन माध्यम थे, लेकिन कृष्ण का ही उद्देश्य था सबको मारना। हाँ, तो वो भौतिक शरीर का वध हुआ ना। वो जो महाभारत के युद्ध में जितने 64 करोड़ लोग मारे गए ना भगवान के सामने, तो वो सब का उद्धार हो गया, वो सब भगवान के धाम पहुंच गए। तो ये मारना कहाँ हुआ? ये तो भगवान ने कल्याण किया। जैसे पूतना आई थी राक्षसी बन करके, तो भगवान ने पूतना का स्तनपान किया और साथ में उसको वध कर दिया, और उसको क्या क्या स्थिति मिल गई? वापस से जन्म नहीं मिला, वो भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में भगवान की माँ का दर्जा मिल गया। अब भगवान ने शरीर का वध क्यों किया? क्योंकि पूतना राक्षसी थी, उसकी प्रवृत्ति बहुत गलत थी। अगर वध नहीं करते, ऐसे छोड़ देते, तो फिर और वो पूरे गांव गांव में विचरण कर करके छोटे छोटे बालकों को मारती, इसलिए उसके उस शरीर को मारने का जरूरत था। तो भगवान ने उसको मृत्यु दंड शरीर का दे करके उसको शुद्ध कर दिया, समस्त प्रकार के जो पाप कर्म उसने किए थे, तो भगवान से स्पर्श पा करके, भगवान के द्वारा मृत्यु को प्राप्त करके वो पूरी तरह से शुद्ध हो गई और भगवान के धाम में पहुंच गई। तो ये तो बल्कि कल्याण हुआ ना। ऐसा तो हर कोई चाहेगा कि अगर मरना ही है तो भगवान के हाथ मरे। मारीच, इसलिए मारीच ने तो बुद्धि का इस्तेमाल किया कि रावण जब बोले कि जाओ या तो राम के हाथ मारो, नहीं तो मैं मार दूंगा, तो मारीच विचार किए रावण असुर के हाथ मरने से तो अच्छा है चले जाते हैं, राम के हाथ मरेंगे, राम मारेंगे तो अयोध्या धाम वैकुंठ को प्राप्त कर लेंगे। तो भगवान के द्वारा अगर कोई मारता है, भगवान कभी नष्ट नहीं करते। भगवान के द्वारा अगर कोई वध भी मरता भी है तो उसका उद्धार ही होता है। जो मार दिया जाता है उसका उद्धार होगा, लेकिन हम भौतिक शरीर के लिए तो तड़पते हैं ना। तो वो हमारा, क्योंकि हम मोह है ना, मोह में है। हम भौतिक शरीर को ही अपना मान लेते हैं कि भौतिक शरीर ही सब कुछ है। भौतिक शरीर क्या है? वस्त्र है। वस्त्र को परिवर्तित करके, मान लीजिए कोई आपका सगे संबंधी है, तो वो फटा फटा पुराना कपड़ा पहने हुए हैं, गंदा है, आप उनको वो वस्त्र निकाल करके एक नया वस्त्र पहना देते हैं, तो उसमें शोक क्यों करना कि हम फटा पुराना कपड़ा चला गया? गीता के पहले ही शिक्षा में भगवान ये बताते, वहां शाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि।
कि ये वाशम सी शरीर जो है फटा पुराना कपड़ा है। तो जितने भी असुर लोग होते हैं वो फटा पुराना कपड़ा पहन के घूम रहे हैं, यानी ये भौतिक शरीर तमोगुणी शरीर लेके घूम रहे हैं। तो भगवान उसका वध करके उसको शुद्ध बना करके दिव्य शरीर देते हैं, अच्छा शरीर देते हैं। भीष्म और द्रोणाचार्य के लिए भी भगवान यही बोले कि अर्जुन तुम इतना शोक क्यों करते हो? भीष्म द्रोणाचार्य तो ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं, उनका शरीर बूढ़ा हो गया है, वो लोग इस धर्म युद्ध में मारे भी जाएंगे तो स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। और वास्तव में स्वर्ग नहीं, वो तो वैकुंठ को प्राप्त किए, क्योंकि भगवान कृष्ण के सम्मुख वो सब मारे गए और भगवान के आदेश पे अर्जुन ने मारा। दूसरी बात, भीष्म द्रोणाचार्य तो भगवान कृष्ण के भक्त थे, तो उनका तो उद्धार ही हुआ। तो इसलिए गीता गीता भागवत के सिद्धांत को, तत्व को समझना बहुत जरूरी है। और सबसे पहला सिद्धांत, सबसे पहला तत्व हमारे लिए समझना जरूरी है कि हम लोग ये शरीर नहीं है। सबसे पहली बात हमको ये समझना है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। और शरीर केवल एक बाहरी आवरण है, ड्रेस की तरह है, कपड़े की तरह है, और जो बार बार हमको चेंज करना ही पड़ेगा। आप कितना भी अच्छा ड्रेस कपड़ा खरीद लीजिए, कुछ सालों के बाद तो कपड़ा फटेगा ही, आपको चेंज करना ही पड़ेगा। तो कपड़े से आसक्त हो जाएंगे तो हम फिर तो जितने बार हम कपड़ा परिवर्तित करेंगे उतने बार हमको रोना पड़ेगा। और यही हो रहा है जन्म जन्मांतरों से। हम हर बार जन्म लेते हैं, कपड़ा फटता है, बूढ़ा होता है, नष्ट होता है, फिर हमको वापस से नया कपड़ा लेना पड़ता है और हम लोग शोक करते रहते हैं। इसलिए हमको गीता के सिद्धांत को समझ करके भगवान के भक्ति में लगना चाहिए, ताकि हम ये शोक धीर बनेंगे तो हम फिर ये परिवर्तन के, शरीर के परिवर्तन से हम भयभीत नहीं होंगे, बल्कि भगवान की भक्ति में फिक्स्ड अप रहेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे प्रभु जी, जैसा जैसे जैसे कोई अपना खत्म होता है, मतलब कोई अपना रिलेटिव खत्म होता है, तो दर्द तो होता है ना। तो उसके लिए शोक करना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या उसके लिए हाँ, मतलब उचित हो? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। तो भगवान कृष्ण जब इस प्रकार से बताए कि आप ये शरीर नहीं आत्मा हो अर्जुन, और शरीर के नष्ट होने पे इतना शोक मत करो, तो शोक नहीं करना चाहिए। फिर अर्जुन ने मानो प्रश्न पूछा कि भगवान दुख तो होगा ना, अपने ही रिलेटिव। भगवान बोले हाँ सही बात है, दुख होगा, तो उसको सहन करो। यानी बुद्धि ज्ञान ज्ञान रखो, अपने पास ज्ञान रहना चाहिए कि नहीं नहीं, ये तो शरीर नष्ट हुआ, कपड़ा नष्ट हुआ, आत्मा नष्ट नहीं हुई, आत्मा कहीं दूसरी जगह पे है, जो वापस से नया कपड़ा पहन के नया नया एनवायरमेंट में है। ये बुद्धि, ये ज्ञान रहना चाहिए। और साथ में क्योंकि हमारा अटैचमेंट था, हमारा लगाव था, तो अभी वो शरीर चला गया है, तो उसके कारण हमको दुख होता है। तो भगवान बोले उसको हमको सहन करना चाहिए। सहन करना चाहिए मतलब जैसे मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा, जैसे सुख और दुख आता है, गर्मी और ठंडी आती है, तो हम उसको सहन करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन नहीं छोड़ते हैं, है ना। जैसे आप लोग माएँ हैं, आप लोग कुकिंग करती हैं, खाना बनाती हैं, तो मई जून में बहुत भयानक गर्मी होती है, फिर भी आप रसोई घर में जाकर रसोई करती हैं, हम पकवान बनाती हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है ये तो गर्मी ठंडी आता जाता रहता है, अपने कर्तव्य का पालन तो नहीं छोड़ना चाहिए। उसी प्रकार से ये शरीर में परिवर्तन होने से किसी का मृत्यु होता है, या हमारा खुद का शरीर कभी स्वस्थ रहता है, कभी अस्वस्थ हो जाता है, तो ठीक है, दुख होता है हमको, है ना। उसको, लेकिन उसको क्या करना चाहिए? सहन करना चाहिए, और अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए, कर्तव्य का पालन करना नहीं छोड़ना चाहिए। कभी बहुत ज्यादा तबियत खराब हो गई तो हम माला ही छोड़ दिए, इतना ज्यादा मानसिक चिंता में आ गया कि हम माला ही नहीं जपते, नहीं। आप बहुत तबियत खराब हो गया, आप लेट जाइए, सो जाइए, दवाई लीजिए, रेस्ट करिए, थोड़ा दुख हो रहा है सहन करने का प्रयास करिए, लेकिन माला जप करिए। क्योंकि अगर आप अपने कर्तव्य, आध्यात्मिक कर्तव्य को त्याग भी देंगे, तब भी तो आपको सहन तो फिर भी करना ही पड़ेगा ना। अब उसको तो आप नहीं टाल सकते ना। अगर किसी का मृत्यु हुआ अभी भी तो हम आप सहन कर ही रहे हैं, या आपका मान लीजिए स्वास्थ्य खराब होता है, फिर भी आपको बुखार है, तबियत खराब है, तो फिर भी तो हमको सहन तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये सहन करने बुद्धि के साथ, जब ज्ञान के साथ सहन करेंगे कि हाँ ठीक है, ये तो होना था, ये हो गया, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से पीछे क्यों हटूं? भगवान के प्रति जो मेरा कर्तव्य है उसको मुझे करना चाहिए। अल्टीमेटली अंततः ये शरीर तो सब कुछ नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा नष्ट होगी नहीं। तो इस प्रकार से जो ज्ञान अर्जन करते हैं, ज्ञान होता है गीता का, तो वो इस प्रकार से उनके भी जीवन में दुख आता है, लेकिन वो लोग आसानी से सहन कर पाते हैं और अपने कर्तव्य को कर पाते हैं भली भांति। ठीक तो है। प्रभु जी, जैसे कोई एक्सपायर हो जाए तो मतलब उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि उसके उसका लिए मतलब सबसे अगला अच्छा, हाँ, उसके लिए सबसे अच्छा कार्य आपको कर सकते हैं ना, वो है कि उसके लिए आप भगवान के नाम का जप करिए। अगर किसी का मृत्यु हो गया है, आप भी रो रहे हैं और सब लोग रो रहे हैं, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम रो नहीं सकते हैं, अभी दुख तो होगा ही, शोक होगा ही, रोएंगे ही, आंसू तो बहेंगे ही, ठीक है, लेकिन आप भगवान उनके पास बैठ के या उनके जाने के बाद आप नाम जप करिए, उनके लिए प्रार्थना करिए भगवान से। यही हम बेस्ट चीज उनको दे सकते हैं। अगर मान लीजिए हम सब लोग बैठ के केवल रोते ही रहेंगे तो उनसे उनका क्या फायदा हो? हमारा भी फायदा नहीं हो रहा, उनको भी कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम उनके लिए नाम जप करेंगे, उनके लिए कीर्तन करवाएंगे, भक्तों को इन्वाइट कराएंगे कि आप कीर्तन करिए, भागवत कथा करिए, फिर उनके नाम पे भगवान को ऑफर करके महाप्रसाद वितरण करेंगे, वैष्णवों को नाम जप करेंगे, तो इससे उनका भी कल्याण होगा और हमारा भी कल्याण होगा। हम भी धीरे धीरे उस चेतना से बाहर निकलेंगे, शोक से बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, ओके, सो थैंक यू वेरी मच। अभी समय हो गया है तो हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। हरे कृष्ण।